ओम ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तेभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के भगवद गीता की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 14। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तां स्थितिक्षस्व भारत। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र कौन्तेय, इस भौतिक संसार में जो भौतिक विषय वस्तुओं के संपर्क में आने से सुख दुख की अनुभूति आती है और कालांतर में उसका अप्रकट हो जाना, ये उसी प्रकार से है जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने कर्तव्य का पालन करते वक्त वो ऐसे सेंसेस इंद्रियों के इंद्रिय और इंद्रिय वस्तुओं के स्पर्श से आने वाले अनुभव होने वाले सुख और दुख को बिना विचलित हुए सहन करना सीख ले। तो भगवान एक बहुत इंटरेस्टिंग रूपक जी ताम स्थितिक्षस भारत का ट्रांसलेशन बहुत अद्भुत कर रहे हैं। वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। इसका अर्थ क्या होता है? दैट देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये हमको समझना चाहिए। ताम से तितिक्षस्व, तितिक्षस्व मीन्स सहन करना। ये प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट, मस्ट लर्न टू टॉलरेट मतलब व्यक्ति को अपने जीवन में इस संसार में भौतिक रूप से जो सुख दुख आते हैं उनको बिना विचलित हुए सहन करना सीख ही लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में इच्छुक है इस अपने को दुखों से मुक्त करने के लिए, वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अगर कोई इच्छुक है, चाहे वो भौतिक रूप से हो या आध्यात्मिक रूप से हो, डजेंट मैटर, दोनों के लिए बात ये सत्य है। भौतिक सफलता भी अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो उनके लिए भी, और आध्यात्मिक के लिए तो है ही है, आध्यात्मिक सफलता के लिए भी व्यक्ति को बिना विचलित हुए अपने जीवन के आने वाले सुख दुखों को सब सहन करना सीख लेना चाहिए। यानी ये कि आर्ट है, वन हैज टू लर्न इट। हाँ, ये अपने आप नहीं हो जाएगा इसको। और सीखने के लिए क्या जरूरी है? कुछ भी चीज हम अगर सीखना चाहते हैं, जैसे गाड़ी चलाना सीखना है, मशीन चलाना सीखना है, कंप्यूटर चलाना सीखना है, तो क्या करना पड़ता है? एजुकेशन लेना पड़ता है, नॉलेज लेना पड़ता है, एक गुरु के पास जाना पड़ता है। उसी प्रकार से कैसे हम सुख दुख की परिस्थितियों में समभाव बन करके बिना विचलित हुए उनको सहन करें, इसके लिए भी एक कला है। और वो कला व्यक्ति को सीखना चाहिए प्रमाणिक गुरु के पास जा करके, उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके। और वास्तव में बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इस संसार में कोई भी व्यक्ति संसार के जो सुख दुख हैं तो उनसे बिना विचलित हुए सहन नहीं कर पाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं कि हर व्यक्ति को सहन करना पड़ता है। यस, एवरीवन हैज टू टॉलरेट। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ वन हैज टू टॉलरेट, वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट, दैट इज बेटर। हाँ, बस थोड़ा सा ही अंतर। एवरीवन हैज टू टॉलरेट, सबको सहन करना पड़ता ही है।
सो इंस्टेड ऑफ वन हैज टू टॉलरेट, अगर कोई वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट कर लेता, मतलब सहन करना सीख लेता है, कला सीख लेता है, तो दोनों ही कंडीशन में सहन ही करेगा इस संसार के सुख दुखों को। लेकिन लाभ क्या हो जाएगा? पहले स्थिति में वन हैज टू टॉलरेट मतलब सहन करना पड़ता है, उस स्थिति में वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगा। भौतिक सफलता भी या भौतिक सफलता अगर मिल भी गई तो आध्यात्मिक सफलता तो नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि ज्ञान नहीं है उसके पास वास्तविक। वो जस्ट जैसे कुत्ते बिल्ली होते हैं संसार में, पशु होते हैं, तो उनके जीवन में जब दुख आता है तो उनको सहन करना ही पड़ता है, वो कुछ कर नहीं सकते। तो देखिए वो लोग भी सहन करते हैं, लेकिन उसको तपस्या नहीं बोला जाता है, इसलिए उनका आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं होती। लेकिन जब मनुष्य जो होते हैं वो सहन करने की कला सीख लेते हैं, यानी सही तरीके से सहन करते हैं सुख दुखों को, तो उसको तपस्या बोला जाता है वास्तव में। ये जो तामसिक शिक्षा स्व भारत भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट, इसी को दूसरा नाम बोला जाता है तपस्या। तपो दिव्यम पुत्रकयेन शुद्धेत यस्माद् ब्रह्म सौख्यम अनंतम, ये शब्द महाराज इस बात को बोलते हैं। सो बिना विचलित हुए सहन करने की कला को सीखना चाहिए। अगर कोई नहीं सीखेगा तो सहन तो करना ही पड़ेगा। तो जो कार्य ऑलरेडी करना है बलपूर्वक करना पड़ेगा, इससे अच्छा है वॉलेंटरली कर लेना। हाँ, इसी प्रकार से हमारे पास जो भी है, चाहे ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, संपत्ति है, हमारे पास समय है, हर चीज हमको छोड़ना ही पड़ेगा। ये हर कोई जानता है। सोचिए कितनी अजीब बात है ना। इट इज सो वियर्ड, एवरीवन नोस, हर किसी को पता है। जो भी मनुष्य है उनकी बात कर रहे हैं, पशु पक्षी लोग को नहीं पता रहता होगा शायद, वो लोग तो बेचारे अज्ञानता में, तो उनमें से उनको कभी ये नहीं पता लगता होगा कि हम मरेंगे भी एक दिन। तो इसलिए ऐसा मनुष्य, जो मनुष्य होते हुए जानते हुए भी कि मेरा हर चीज छूटने वाला है, शरीर से लेकर के सब कुछ छूटने वाला है, लेकिन फिर भी इस पे एक्ट नहीं करता है, तो वो मनुष्य जो है पशु के समान ही। हाँ, पशु भी समान उसको बोला जाता है। हाँ, क्योंकि अंतर नहीं है ना, पशु को पता नहीं है, तो वो भी केवल अपना जो है इंद्र तृप्ति के लिए लगा रहता है, लगा रहता है। भले ही जैसे एक बकरी होती है, वो कटने की लाइन में खड़ी रहती है, वो सामने देख भी लेगी कि मेरी बकरी फ्रेंड कट गई अभी, तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, चारा देंगे तो मस्त चारा खा लेगी। इतना घोर तमोगुण होता है पशुओं में। लेकिन आज के मनुष्य भी ऐसे होते जा रहे हैं, देखते हैं, जानते हैं कि हमारा सब कुछ चला जाएगा, लेकिन फिर भी आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक पकड़ के रखना चाहते हैं, वो कृष्ण को देना नहीं चाहते हैं। जैसे ये वैसी स्थिति है, जैसे कोई बालक है, छोटा सा बालक है, तो कुछ गलत चीज हाथ में लिया है और उसको खाने के लिए तैयार है ना, तो उसकी माँ देख लेती है, और माँ बोलती है देख, हाँ, ये तू खा तो पाएगा नहीं, तो अपने आप ही दे दे तो अच्छा है, अगर अपने आप नहीं देगा तो दो थप्पड़ लगा के मैं ले लूँ। तो अगर वो बालक थोड़ा भी बुद्धिमान होगा तो इमीडिएटली छोड़ देगा, भले ही डर के मारे ही सही, लेकिन छोड़ देगा। लो माँ, मालूम है थप्पड़ खा चुका है कई बार, कि माता जी थप्पड़ लगा करके छीन ही लेगी, नहीं खाने देगी मुझे ये, तो इससे अच्छा क्यों फालतू पंगा लेना, दे दो भाई, समर्पण कर दो, आत्मसमर्पण, इसको बोलते हैं सरेंडर। हाँ, लेकिन जो कुछ मूर्ख बालक होते हैं वो क्या करते हैं वो लोग हाथ में ऐसे सामने रहता है, माँ पकड़ लेती है तो उसको ऐसे छुपाते हैं। हाँ, एज इफ कि मतलब ऐसे छुपाने से माँ को पता नहीं चलेगा, इसको बोलते हैं मूर्खता। हाँ, तो ऐसे ही संसार में जो बालक बुद्धि वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना जो धन संपत्ति होता है वो कृष्ण से बचा करके छुपा के रखते हैं, अकाउंट बैलेंस में, तिजोरी में, या अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके छुपा के रखते हैं। वो सोचते हैं कि अब कृष्ण को नहीं दिखेगा, अब ये हमारा हो गया है, हमारी तिजोरी में रहेगा, हमारे बैलेंस रहेगा, लेकिन किसी का नहीं रहने वाला है। सब जैसे मृत्यु होगा खत्म। हाँ, आपका जो बैलेंस है सब खत्म। कितने सारे
बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आए, ऐसे ऐसे लोग आए इतिहास में, जिनकी जो धन संपत्ति का गिनती नहीं किया जा सकता है। इतना इतना खजाना पैसा रहा उनके पास। लेकिन आज कहाँ है? वो गए, खत्म। और फिर बाकी आगे आने वाले लोग लूट पाट करके खा मिल बांट के खा लिए। हाँ। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। हमारे समय रहते हमको अपना जो है रिसोर्स है, धन संपत्ति है, हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारा समय है, ये सब हमारा धन संपत्ति तो है ना। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? ये मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन की जो अवधि है। हाँ। जैसे किसी के पास अभी बचा होगा 50 साल, 60 साल, 40 साल, 30 साल, 20 साल, जितना जिसके पास समय है, ये सबसे बहुमूल्य आपकी संपत्ति है। और ये जो है डे आफ्टर डे, सूर्य के उदय होने से और सूर्य के अस्त होने से, ये जो है आयुर हरति वै पुंसा, ये भागवत में सूर्य गोस्वामी बताते हैं। तो भागवत आप पढ़ेंगे ना तो बहुत बुद्धिमान बन जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी कितने सुंदर तरीके से बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण बताते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के भी लक्षण बताए गए हैं। आयुर हरति वै पुंसा यथा। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो इस बात को आभास नहीं कर पाते हैं। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अष्टम चयन असौ तस्यर्थ यत् क्षणोनीता उत्तम श्लोक वार्तया। बोथ बाय राइजिंग एंड बाय सेटिंग द सन डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ एवरीवन। हर किसी का जीवन अवधि सूर्य जो है उदय होकर के और अस्त होकर के वो क्या करता है, खींच लेता है। हाँ। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, सूर्योदय होता है, सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, जल देते हैं और जय जयकार करते हैं भौतिक कामना के साथ कि हमको अच्छा सा स्वस्थ शरीर मिले। और सूर्य भगवान जो है हंसते हैं इसके ऊपर। देखो कैसा नालायक है। सोचता है कि मैं उदय हुआ हूँ इसको स्वस्थ शरीर देने के लिए। इसको मालूम नहीं है कि मैं इसके शरीर, इसके जीवन की अवधि को खींचने के लिए उदय हो रहा हूँ। लेकिन वही सूर्य भगवान जो कृष्ण भावना भावित भक्त होते हैं उनकी जीवन अवधि को नहीं ले पाते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, both by rising and by setting the sun decreases the duration of life of everyone except one who utilizes the time by discussing topics of all good personality of God। केवल ऐसे भक्तों का सूर्य भी उनकी जीवन अवधि को क्षीण नहीं कर पाते हैं, जो भक्त भगवान परम भगवान उत्तम श्लोक की वार्ता के कथा श्रवण में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना चाहिए। बाकी हर कोई कितना भी पावरफुल हो, राजा हो, महाराजा हो, बहुत शक्तिशाली हो, आर्मी ऑफिसर हो, अमेरिकन आर्मी का कमांडर इन चीफ ही क्यों ना हो, सूर्य के उदय होने से और अस्त होने से उसकी जीवन अवधि खींच लिया भगवान सूर्य ने, उसको बिना पता चले। अब वो मूर्ख सोचता है कि मेरे पास बहुत डिफेंस फोर्स है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पहचान है, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मेरे पास बहुत बल है, मेरे पास बहुत कांटेक्ट है, ये सब से मैं अपने आप को बचा लूं। हाँ, इसको बोलते हैं फुलिशनेस, इसको बोलते हैं मूर्खता। हाँ, ये नहीं समझ पाता है। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो समर्पण करते हैं परम भगवान हरि को और उनकी वार्ता में लग जाते हैं, उनका श्रवण कीर्तन करने में समय व्यतीत करते हैं, और इस प्रकार से सूर्य उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता। इसका अर्थ क्या है? इसका बहुत गहरा अर्थ है। जिनके पास बुद्धि होगी, स्पष्ट बुद्धि होगी, वो इसको समझ सकते हैं। नहीं तो इस पे भी कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, बोलते हैं वो तो भक्त लोग भी मरते हैं, भक्त लोग भी तो, उनका भी जैसे जैसे सूर्य उदय होता है तो उनका भी तो जीवन अवधि बढ़ता जाता है और धीरे धीरे अवधि खत्म होती जाती है। तो अंतर क्या रह गया? नहीं तो अगर अंतर नहीं रहता तो क्या सुखदेव गोस्वामी, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को आप क्या समझते हैं? कोई साधारण व्यक्ति नहीं है वो, इतने महान पुरुष हैं, सबसे बुद्धिमान है, लिबरेटेड पर्सन है। तो ऐसे ही बोल देते हैं यहाँ पे भागवत। हाँ, उनको सोचना चाहिए। वो बोल रहे हैं क्षण रीते, रीते मतलब अलावा, एक्सेप्ट, यत क्षण नीता उत्तम श्लोक वार्त्याय।
एक्सेप्ट दोज who utilize the uh, time by discussing topics of all good personality of God। उत्तम श्लोक है ना भगवान, इसलिए जैसे आप में से कोई भक्त बता सकता है क्या कि कैसे? यहाँ पे तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि सूर्य जो है भक्त का जो है आयु को हर नहीं सकता है, लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं उनकी आयु को सूर्य हर लेता है। तो ऐसा कैसे, इसको कैसे समझें? यस, कौन बता सकता है? एक बड़े तो ये इस प्रकार से है कि जो देहात भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं तो देहात बुद्धि में रहने के कारण भौतिक शरीर भौतिक जीवन को ही सब कुछ मानते हैं, इसलिए सूर्य के उदय और अस्त होने से उनका भौतिक जीवन जो है नष्ट होता है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं अपना देहात बुद्धि में नहीं होते हैं, भौतिक शरीर भौतिक जीवन भौतिक संसार से पहचान ही नहीं करते हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में होते हैं हमेशा। तो इसलिए उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि भौतिक जीवन है या नहीं है। वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्ब रहते हैं, पूरी तरीके से आवेशित रहते हैं। हाँ, इसलिए जो कृष्ण भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त मतलब हम जब ये चर्चा करते हैं ना कृष्ण भक्त हैं, तो मतलब ये प्योर प्योर डिवोटी की बात हो रही है। शास्त्र में जब भी ये चर्चा आती है तो really it refers to प्योर वैष्णव, मीन्स वो फुली एब्जॉर्ब, ये पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित में आवेशित है, एब्जॉर्ब है, मग्न है। तो ऐसे भक्त का कोई फर्क नहीं पड़ता वो इस शरीर में है या इस शरीर में नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं जो कृष्ण भक्त होता है उसका मृत्यु मतलब कि वो सोया और फिर अगले शरीर में उठा और वो वहां से कृष्ण नाम और कृष्ण का भजन भक्ति सेवा चालू कर दिया। और इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मृत्यु के समय में भी उसको ऐसा कुछ आभास नहीं होता है। जैसे एक कथा आती है, एक बार एक गुरु जी और उनका एक चेला साथ साथ में जा रहे थे। तो सामने से एक जो है व्यक्ति आता है, वो राजकुमार था। तो राजकुमार गुरु जी को प्रणाम किया, तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि आप कभी मत मरो, हमेशा जीवित रहो। फिर आगे गुरु जी गए, तो एक कसाई आया सामने से, उसने भी गुरु जी को साधु संत को देख करके प्रणाम किया। तो गुरु जी ने उसको आशीर्वाद दिया, तुम ना तो मरो ना तो जियो, ऐसा आशीर्वाद दिया। फिर और आगे गए, तो एक जो है ब्रह्मचारी सामने से आया, मतलब भक्त नहीं था वो, ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करता था, वैदिक, सुबह जल्दी उठना, फिर योगा करना, एक्सरसाइज करना, फिर मंत्रोच्चारण करना, इस टाइप का ब्रह्मचारी था। तो वो आया, वो प्रणाम किया, तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि तुम जल्दी मर जाओ। फिर चौथे आखिरी में एक हरे कृष्ण डिवोटी आया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते करते, तो हरे कृष्ण डिवोटी भी प्रणाम किया गुरु जी साधु संत को। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, तुम चाहे जियो या मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे लिए कोई अलग से आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, चाहे जियो या मरो। तो वो चेला जो चल रहा था वो बाद में फिर पूछा, गुरु जी आप चारों लोगों को अलग अलग ऐसा ऐसा आशीर्वाद क्यों दिए? तब गुरु जी समझाया कि वो जो राजकुमार आया था ना, वो अभी बहुत बड़े ही जो है ऐश्वर्य में जी रहा है, और ऐश्वर्य में जीने के कारण अच्छे प्रकार के पाप किया है, खूब ऐश्वर्य था उसके पास, धन संपत्ति था, तो जैसे ही मरेगा नरक में जाने वाला है। तो इसलिए उसको आशीर्वाद दिया कि तुम कभी मत मरो, अच्छा है ऐसे ही रहो तो ठीक है, कम से कम सुखी रहोगे, मरोगे तो सीधे यमदूत लोग लेके जाएंगे। फिर दूसरा कसाई था, तो कसाई को आशीर्वाद दिया, आप जियो या मरो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं सॉरी, कसाई को बोले तुम ना तो जियो ना तो मरो, क्योंकि तुम जी रहे हो तो सबको मार रहे हो, और मरोगे तो तुमको मारा जाएगा। तो बोले वो दोनों में बड़ी गंभीर स्थिति है, तुम्हारा ना तो जीना उचित है ना तो मरना उचित है। और तीसरा था, तीसरा कौन था? वो ब्रह्मचारी। तो तीसरा जो ब्रह्मचारी था, उसको आशीर्वाद दिए कि तुम जल्दी मर जाओ, क्योंकि ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्या पालन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, सुबह जल्दी उठ रहा है, हर प्रकार के इंद्रिय भोग को त्याग दिया है। ये तपस्या है, दुख है, कष्टप्रद होता है। तो बोले तो, और ये करके बहुत अच्छा पुण्य प्राप्त कर लिया है, तो जैसे ही मरेगा सीधे स्वर्ग में जाएगा। तो इसलिए ऐसा आशीर्वाद दे दिए। और चौथा जो है कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी आया, तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जियो तो जियोगे तब भी वैकुंठ में हो, क्योंकि हरे कृष्ण जप कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, कृष्ण का प्रचार कर रहे हो, और मरोगे तो भी वैकुंठ में ही जाना है, तो कोई अंतर नहीं है तुम्हारे लिए। तुम इस संसार में रहो या मत रहो। इसको बोलते हैं जो सूर्य है वो एक हरे कृष्ण डिवोटी या कोई भी वैष्णव जो होते हैं भगवान के भक्त के सेवा में, गुणगान में, श्रवण कीर्तन में जो निरंतर लगे रहते हैं, उनका आयु को हर नहीं सकता है, बाकी सबका आयु हर लेता है सूर्य। एनीवे समय हो गया।
तो यहीं पे विराम करेंगे। इस श्लोक पे और चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बड़े ध्यान से सुनिए। ये एक श्लोक अगर कोई अच्छे से समझ जाएगा ना, ये 14 नंबर श्लोक, और वो भक्ति जीवन में उसके कभी विघ्न नहीं आएगा, ये गारंटीड है। आप इसको ध्यान से सुनकर अगर समझ गए, तो हमने अभी जस्ट केवल इतना ही चर्चा किया कि भगवान ताम चतिक्षस बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है। अभी ये इसका अर्थ क्या है। वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट, व्यक्ति को सहन करना सीख लेना ही चाहिए। तो ये सहन करना सीख लेने का अर्थ क्या है, और ये सहन कैसे किया जाता है, ये हम लोग आने वाले सत्र में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हम दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये सवाल था कि एकादशी से रिलेटेड मेरा सवाल था। मैं मेरे पहले हम ओसीडी की लोग दवाइयाँ आज जो चर्चा कर रहे हैं उससे संबंधित ले लेते हैं सवाल, फिर आपका ले लेंगे। जी प्लीज। यस। और किसी भक्त का प्रश्न है आज से संबंधित? यस, पूर्वी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे आपने कृष्ण। एक आपने अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि जो राजकुमार है तो उसने ऐश्वर्य में जीवन निकाला तो उसने फिर वो उसको नर्क मिलेगा, लेकिन वो उसके हाथ में थोड़ी था कि अगर उसने वो अच्छे जगह पे पैदा हुआ तो उसने फिर खुशियां मनाई तो उसको नर्क मिलेगा। तो ये एक नहीं नहीं। साइकिल है क्या कि उसके। नहीं नहीं, खुशियाँ मनाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली जो लोग कृष्ण कॉन्शियस नहीं होते हैं, यानी भगवान के अगर भक्त नहीं है, तो अगर उनके पास बहुत ऐश्वर्य आता है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो पाप में कार्य हो ही जाता है। वो रुक नहीं सकते, क्योंकि देखिए पैसा रहेगा, और हर किसी के हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो पैसा है तो फिर उन इच्छाओं को पूर्ति करने में लगाएगा ही लगाएगा, वो रुक ही नहीं सकता है। उसको हाथ में खुजली होगी, लगेगा अरे इतना सारा पैसा क्या करूं। उसको लगेगा ये टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स में उड़ाने से अच्छा, देने से अच्छा है कि चलो करो कुछ कुछ। हाँ, उपद्रव तो करो, और वो बहुत जो सारी चीज उनका करेंगे। जन्म बड़े घर में हुआ तो ये भी तो कृष्ण का ही मर्जी नहीं, था ना। कृष्ण का, कृष्ण की कृपा है, कृष्ण की कृपा से उनको मिला। तो लेकिन किस लिए मिला, ये भी उनको जानना चाहिए। ये जब ऐश्वर्यमय जगह पे जन्म मिलता है, तो इसका अर्थ होता है कि वो उनको अब अपने भौतिक जीवन के प्रति कोई उनको वो नहीं है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। तो वो पूरी तरीके से अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अगर काम करना बंद कर देना, उनको तो छोड़िए, उनके उनके पीढ़ियां दर पीढ़ी भी कुछ काम नहीं करेंगी, तो आराम से जीवन यापन कर सकते हैं। तो आराम से बैठ के भक्ति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए ना। हमारे इस्कॉन में ऐसे भक्त हैं, वैसे कुछ मुंबई में ही हैं ऐसे। ऐसे कुछ गृहस्थ भक्त हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनको बाहर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो वो कुछ नहीं करते हैं, मंदिर में डोनेशन भी देते हैं, और फुल टाइम मंदिर में आके सेवा भी करते हैं। भले गृहस्थ हैं, फुल टाइम सेवा करते हैं, पूरा दिन पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम सब करते हैं, और डोनेशन भी देते हैं। तो ऐसे करना चाहिए ना। ऐश्वर्य अगर है, भगवान की कृपा से मिला है, तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा एसेट है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो लेकिन अगर कोई बहुत ज्ञान नहीं होता है, तो फिर अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए लगाता है। तो ये पचंती तो आत्म कारणात्, हाँ, ये पापा भगवान बोलते हैं, वो पापी हो जाते हैं जो अपने खुद के इंद्रिय भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो रिस्क है ना ये। एक और चीज पूछनी थी हाँ। कि जैसे हमने एग्जांपल लिया कि दो लोग हैं कि एक शुरुआत से ही फोर प्रिंसिपल्स कर रहा है और दूसरा है जो उसने तोड़ रखे। जैसे एक मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने नॉनवेज खा रखा लेकिन अब उसने छोड़ दिया है और अब वो हाँ, तो कृष्ण भगवान माफ भक्ति कर मान। देते हैं। अच्छा, हाँ तो उसको माफ कर बोलिए। देते हैं। हाँ उसको बोलिए कि कृष्ण भक्ति में आने के पहले अगर कोई कैसे भी पाप किया हो, लेकिन एक बार भक्ति में आ जाता है, भगवान को सरेंडर कर देता है, फिर ये डिसीजन लेता है कि अब मैं और पाप नहीं करूंगा, तो भगवान उसके पूरे पापों को, पिछले पापों को क्षमा कर देते हैं, और उसको उसके ऊपर कृपा करते हैं। और वो उसी प्रकार से प्रगति कर सकता है जैसे कोई भक्त निष्पाप होकर के प्रगति तो करता है। उनको उस चीज का सिन नहीं मिलता ना। नहीं मिलता। तो उनको बोलिए, भगवान बोले हैं गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन इसमें दो कंडीशन है कि ये दो कंडीशन जो फॉलो करेगा, तो उसको पिछले पिछले कोई पाप नहीं मिलेगा। पहला है कि उसको पूरी तरीके से कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। पूरी तरह से कृष्ण को समर्पण करने का मतलब है अपना भौतिक जीवन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, स्टडीज या जॉब घर गृहस्थी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
कृष्ण को समर्पण करने का अर्थ है कि कृष्ण जो बोलते हैं गीता में कि कैसे उनकी भक्ति करना है, भक्तों का संग करना है, श्रवण कीर्तन करना है, ये का इस प्रोसेस में लग जाना चाहिए, पहली चीज ये। और दूसरा कि सिन नो मोर। हाँ, और पाप नहीं करना चाहिए वापस। तो ये दो अगर कोई पालन करेगा तो भगवान गारंटी दिए हैं, माफ कर देते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू। ओके। हरे कृष्ण। और प्रश्न है किसी का? यस अनुपम प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपका आवाज नहीं आ रहा अनुपम प्रभु जी, म्यूट है आप। हाँ। तो मेरा प्रश्न था कि यदि कोई ठीक है नॉनवेज नहीं खा रहा है, लेकिन नॉनवेज के बारे में सोचता है, वो अगर किसी और की या और किसी गलत काम के बारे में सोचता है, तो वो भी पाप की श्रेणी में आता है कि नहीं आता वो है? पाप, हालांकि वो पाप की श्रेणी में काउंट होता था पहले जी। सतयुग द्वापर त्रेता युग में। जी। लेकिन कलयुग में माफ है। मन में अगर कोई विचार आता है गलत पाप का तो उसका पाप नहीं लगता है। लेकिन उसको मन से हटाना चाहिए, नहीं तो क्या है, मन में अगर हमेशा वो ध्यान करता रहेगा तो फिर धीरे धीरे आ ही जाएगा, वो फिजिकली भी कर लेगा। तो इसलिए पूरा प्रयास करना चाहिए कि मन से भी हटा दें, अच्छे से साधना करके, भक्तों का संग करके, शुद्ध आचरण का पालन करके। नहीं, मेरा भी ये शेयरिंग है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनने लिक्विड पीना पीना तो छोड़ दिया, वो हाँ। लिक्विड नहीं लेते, शराब नहीं पीते, लेकिन उनकी इच्छा रहती है कहीं से मिल जाए हमको, कहीं ना कहीं से। तो वो किस श्रेणी में आते हैं? तो अगर जब तक इच्छा ही है तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन जिस दिन इच्छा पूरी हो गई तो पाप लग जाएगा। तो नहीं, इच्छा इसलिए ही है, मतलब इच्छा ही है। हाँ, तो इच्छा छोड़ देना उचित रहेगा। नहीं तो हाँ। क्या है, कभी ना कभी अवसर मिलेगा तो फिर वो व्यक्ति पी भी लेगा ना। जी तो हाँ। इसलिए इच्छा करना भी त्याग देना चाहिए। और इच्छा करना त्यागने का सबसे सर्वश्रेष्ठ पावरफुल जो उपाय है वो है भक्तों के संग में रहना। भक्तों के संग में जी। रहकर श्रवण कीर्तन सेवा करने से ये सब निकल जाता है। ओके। ठीक है हरे प्रभु, कृष्ण। थैंक यू।